वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक की हमारी ट्रेडिंग प्लानिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे, क्या मार्केट बेयरिश होने वाला है नेक्स्ट वीक में या बुलिश होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये कि आगे बढ़ने से पहले जो फ्राइडे के दिन का यानी 5 जून का जो मेरी ट्रेडिंग था, वो ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, क्यों लिया और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जिसके बेस पे आप भी कुछ चाहें समझना तो सीख सकते हैं। सो उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से और उस पे आइए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का कैंडल का चार्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो है पूरा का पूरा गैप डाउन ओपन हुआ था और अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। लगभग हम बात करें तो नियर अबाउट 300-400 पॉइंट की यहाँ पे गैप डाउन ये ओपनिंग हुई मिली थी। अब यहाँ पे जो बैठे हुए सेलर्स थे पहले का 4 जून का, उन्होंने अपनी प्रॉफिट को बुक किया और पहला ही कैंडल हमें ग्रीन मिला। अब जैसे ही पहला कैंडल ग्रीन मिला दोस्तों, तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे सेलर्स थे वो लोग निकल गए, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। और ये थे रिटेलर, ये कोई ऑपरेटर नहीं थे, ये रिटेलर थे बैठे हुए सेलर्स जो कि अपनी प्रॉफिट को बुक किए और वो निकल गए। सो दोस्तों, अब बचता है कि इसके बाद हम क्या करें और मैंने क्या किया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है मार्केट जब एक गैप डाउन ओपन होने के बाद से यहाँ से बेयरिश ट्रेंड लेना शुरू किया, तो बेयरिश ट्रेंड लेने की वजह से यहाँ पे पूरे के पूरे नीचे की तरफ में फॉल हुआ है। अब जैसे ही फॉल हुआ वैसे ही मैंने यहाँ पे थर्ड कैंडल में ही, या आप कह सकते हो कि फोर्थ कैंडल में ही यहाँ पे मैंने अपनी पुट साइड का पोजीशन बनाया। पुट साइड का पोजीशन बनाने के पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताना भी चाहूँगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन आप अगर पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला भी था कि अगर गैप डाउन ओपन होती है बड़ी तो हम उसमें पुट साइड का ही ट्रेड बनाएंगे। सो दोस्तों, इस वजह से उसमें लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मैं पुट साइड में ट्रेड लिया और पुट साइड में ट्रेड लेने के बाद से ये धीरे धीरे फॉल हो रहा था। अब ये धीरे धीरे फॉल हो रहा था तो एक डर बना हुआ था दोस्तों कि यह बहुत स्लोली फॉल हो रहा है, तो फिर यहाँ से ये रिवर्स भी कर सकता है और जा करके यहाँ पे ये जो गैप है ऊपर का वो उसको फिल करने जा सकता है। लेकिन फिर भी हम रिस्क लेकर के मैंने इसको होल्ड किया और रिस्क लेकर के जब होल्ड किया दोस्तों, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया 52,528, इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मुझे समझ में आ गया था कि 52,500 पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो उस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अचानक ही यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना जो कम से कम 150-200 पॉइंट का था और ये 150-200 पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी एक रैली मुझे मिल गई। और दोस्तों, इस लगभग 9:18-19 पे एंट्री किया और 9:30 पे एग्जैक्टली मैंने काट दिया अपनी पोजीशन। आगे ये कहाँ जाएगा मैंने कुछ नहीं देखा, जैसे ये बड़ा कैंडल बना इसकी क्लोजिंग पर ही मैंने काट दिया जो 9:30 था और ये था अपनी एंट्री और एग्जिट, जिसमें हमने एक अच्छा खासा ये रैली कवर किया और यहाँ पे पुट साइड में हमने प्रॉफिट बुक बनाया। सो दोस्तों, ये तो रहा कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, क्यों लिया। अब आइए बात करते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजंस क्या थे, क्यों मैंने पुट साइड में ही बनाया था। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे तो जो पहले के दिन का ट्रेड है वो उसमें आप लोगों को एक साफ साफ सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे बायर सेलर जो है वो डोमिनेटेड हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे 4 जून का ट्रेड हुआ है, ट्रेडिंग सेशन है, इसमें यहाँ पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे सेलर बैठे हैं। यहाँ पे बायर बहुत अच्छे खासे आ गए, तो बायर जो आ गए होंगे दोस्तों उनके वजह से यहाँ पे कुछ सेलर तो निकल गए होंगे, लेकिन ये सेलर ऊपर वाले अभी भी नहीं निकले होंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जब तक ये बायर 52,250 या 300 को क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक ये सेलर टोटली निकलने वाले नहीं हैं। ऊपर वाले, नीचे वाले तो ऑलरेडी निकल चुके होंगे। सो दोस्तों, इससे एक चीज़ समझ में आ गई थी क्लियरली कि यहाँ पे ये सेलर डोमिनेटेड रहेंगे। और जो उसके बाद लास्ट में देखिए कि ये पूरे 15-15 मिनट का 45 मिनट में सेलर ही आए हुए हैं। सो दोस्तों, ये सेलर एक तो थे हमारे लिए और दूसरा यहाँ ऊपर बैठे हुए सेलर थे।
अब ये देखना था कि मार्केट क्या गैप डाउन ओपन होता है कि गैप अप ओपन होता है कि फ्लैट ओपन होता है। तो सबसे अच्छा काम मार्केट ने ये किया कि गैप डाउन ओपन कर दिया। अब गैप डाउन से एक बात समझ में आ गई कि जो ये सेलर हैं वो स्ट्रांग है ऊपर वाले, और ये अपनी पोजीशन को अभी काटना नहीं चाहते। दूसरा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे ये सेलर बैठे हैं, इन सबों ने अपनी प्रॉफिट को बुक किया। आपको अभी मैंने 1 मिनट के कैंडल में दिखाया था कि वहाँ पे दोस्तों ये जो पहला कैंडल बना है, ये पहला कैंडल हमारे लिए एक बुलिश कैंडल बना था। आप ये देखिए कि जो 9:15 पे ही जो पहला कैंडल बना है वो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी एक बुलिश कैंडल बना था। और ये बुलिश कैंडल जो बना है दोस्तों, ये पहला वाला, इससे सिग्नल मिल गया था साफ साफ कि जो यहाँ बैठे हुए थे सेलर वो निकल चुके हैं। अब जब सेलर निकल चुके हैं दोस्तों, तो साफ साफ समझ में आ रही है कि बचे कौन। तो वो बचे जो 4 जून का, वो बचे बायर। तो बायर का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ में होगा, तो हम उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। और इस तरह से इस लॉजिक के सहारे मैंने पुट साइड में एंट्री बनाया, और बनाने के साथ ही मैंने यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली अचीव किया। सो दोस्तों, ये रहा ट्रेड जो कि फ्राइडे के दिन का यानी 5 जून का मैंने बनाया, और यहाँ पे मैंने एक अच्छी खासी प्रॉफिट को लॉक किया। अब आइए बात करते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीक की ट्रेड कैसी रहेगी, कहाँ पे हम एंट्री करेंगे, क्यों करेंगे, और उसके पीछे का रीजंस क्या क्या होंगे। सो दोस्तों, उसके लिए हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि डे कैंडल में जाना होगा। और डे कैंडल में जाने के साथ में एक बात यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर में साफ साफ दिख रही है कि ये एक एम का पैटर्न, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि एम का पैटर्न ये बना चुका है। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम लास्ट जो कैंडल है उस कैंडल को चेक करें, तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एम का पैटर्न बना चुका है। और इस एम के पैटर्न बनाने से दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जो ये कुछ इस तरह से बना रहा है, ये पहले नीचे फॉल हुआ, अब ये यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया, और ये ऐसे फॉल हो रहा है। या फिर इसको आप थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होगा, कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब ये दो बातें यहाँ पे हो रही है कि अगर ये एम पैटर्न काम कर गया, तो दोस्तों एम पैटर्न काम कर गया तो नीचे सीधा बैंक निफ्टी गिर करके 52,000 पे पहले आएगी, और उसके बाद 52,000, 51,200 तक भी जा सकती है अगर फॉल अच्छा मिला तो। जैसे ही निफ्टी 52,000 को क्रॉस करेगी, ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा अगले हफ्ते के लिए, जैसे ही निफ्टी 52,000 को क्रॉस करेगी, वैसे ही उसके बाद छोटे छोटे टारगेट तो मिलेंगे, 51,800, 51,500, लेकिन जो लास्ट टारगेट बनेगा वो 51,206 का बनेगा, राउंड फिगर में 51,200। ये नीचे यहाँ तक जाने की चांस खुल जाएगी, और ये खुलेगी कब, जब 52,000 को ब्रेक करेगा तब। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को ये ध्यान रखना होगा कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में हमारे को नॉर्मली इस चीज़ पे फोकस करनी है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ मिल रही है। अगर ओपनिंग हमारे को सही तरीके से मिल रही है और उस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम पुट साइड पे फोकस करेंगे, जबकि 5 जून का एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है, यानी कि बुलिश सिनारियो बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी पुट साइड पे फोकस करेंगे। अगर पुट साइड पे फोकस करेंगे या कॉल साइड पे फोकस करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है, कंडीशन लगा हुआ है दोस्तों। कंडीशन ये है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर कंडीशन की हम बात करें तो कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद से अगर यहाँ से सपोज दैट कि ऊपर की तरफ निकलता है, और ऊपर की तरफ में थोड़ा सा निकलता है और 52,800 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर 52,800 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तब दोस्तों ये ऊपर नहीं जाएगा, याद रखिएगा ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये बियरिश बनने वाला है। लेकिन अगर ये 52,800 को क्रॉस कर गया तो ये ऊपर जो है 53,250 पे जा कर के रुकेगा। सो दोस्तों ये ध्यान रखना होगा, पहली चीज़ आपको फ्लैट में। दूसरा ये कि अगर ये गैप अप ओपन होता है छोटा सा,
और वो 52,800 के नीचे ओपन होता है और यहीं से ये रिजेक्शन लेता है, तो फिर भी यहाँ से बेयरिश कैंडल ही बनने वाला है। और तीसरा मेन जो है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ और 52,500 को क्रॉस नहीं कर रहा है दोस्तों, ये 52,500 को क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ ऊपर गया और फिर रेजिस्टेंस ले लिया, तो भी यहाँ से बेयरिश बनने वाला है। सो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा ट्रेड। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान देना होगा कि मार्केट जब फ्लैट गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले तो सेलर आए थे, लेकिन सेलर आने के बाद से फिर बायर भी अच्छे खासे आ गए। अब यहाँ पे बायर जो आए हैं दोस्तों, उन्होंने 51,290 या 51,285 का अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया। जब सपोर्ट लिया है दोस्तों, तो दिन भर ध्यान दीजिए कि ये ऊपर गया नीचे गया और ये चलता रहा, लेकिन जब लगभग 2 बजे डाउन ट्रेंड में था, तो इसने 51,446, आप यूँ कह लीजिए कि 51,500 के आसपास ही टिका रहा। ध्यान दीजिए, ये 52,500 के आसपास ही टिका रहा, 52,500। सो दोस्तों यहाँ पे एक बात ये समझ में आ गई कि फिलहाल अभी थोड़े बायर डोमिनेटेड हैं। इसी वजह से लगभग 3 बजे या 2:30 बजे के बीच में यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आई, क्योंकि नीचे से यहाँ पे बायर का सपोर्ट मिलता गया। अब ये देखना होगा दोस्तों कि अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन हो, गैप अप ओपन हो छोटा या गैप डाउन ओपन हो छोटा, ये तीनों केस में अगर ये मार्केट जो 5 जून का हाई है, हाई मतलब ये लेवल 52,700 या 750 जो भी कह सकते हैं आप, अगर इसको क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करने के बाद से 800 को भी 52,800 52,800 अगर इसको ब्रेक कर जाता है, तो फिर ये ऊपर ही निकलेगा। लेकिन अगर ये 52,800 को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो फिर ये नीचे आना इसका फिक्स है। सो दोस्तों ये बैंक निफ्टी में आपको ऐसे ट्रेड करनी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम पूरे हफ्ते का सिनारियो देखें, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि मार्केट अभी फ़िलहाल ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई की कंडीशन में अभी मार्केट डिसीज़न लेना चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, या थोड़े समय तक रेंज बाउंड रह करके अपना टाइम बिताऊं। तो यहाँ देखिए कि जो ये अभी मैंने बोला कि एम का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो अगर ये नीचे फॉल हुआ तो काफ़ी नीचे, जैसे मैंने बोला था 51,200 तक भी आ सकता है। सो इस तरह से आपको ध्यान रखनी होगी, एक नज़र रखनी होगी कि अगर मार्केट 5 जून का लो तोड़ता है, ये 5 जून का जो लो है, 5 जून का लो आप देख लीजिएगा कि लगभग 52,200 के आसपास था, तो अगर इसको तोड़ता है तो फिर 300 के आसपास था, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ में रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर नहीं उसको 52,300 को ब्रेक कर पाता है, तो फिर ये ऊपर ही भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न ये बना है, फिर ये ऐसे बना है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहेगा तो इधर जाएगा, लेकिन इसकी चांस कम है, तो जिसकी चांस है वो नीचे आने की है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पुट पे हमें फोकस करनी होगी। लेकिन बार बार कहूँगा मैं कि ओपनिंग का देखने के बाद कि कहाँ पे मार्केट ओपनिंग दे रही है। सो ये रहा बैंक निफ्टी का ट्रेड दोस्तों। अब रही बात ये कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों को कि निफ्टी में भी लगभग इसी तरह का ट्रेड करना है हमें, और उसके लिए वो निफ्टी भी काफ़ी बुलिश सिनारियों में बना हुआ है, लेकिन ऊपर से फॉल हो रही है। आप यहाँ देखिए, एक दिन का कैंडल है, इतने लगभग 8-10 दिनों से ये ऊपर रैली करता गया, अब ये फॉल हुआ है। अब ये फॉल हुआ है तो एक काम तो ये हो सकता है पहला कि यहाँ से थोड़ा सा फॉल और हो जाए, और अगर नहीं फॉल होता है तो दूसरा ये होगा कि यहाँ से थोड़ा ये पुल ऊपर करके ले जाए और फिर नीचे फॉल हो। तो जो मेरे को चांस दिख रही है दोस्तों, वो ये दिख रही है कि ये यहाँ से अभी थोड़ा फॉल और हो सकता है। इन केस अगर 5 जून का लोअर बॉटम ये नहीं तोड़ता है, जो कि 24,172 है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तो ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया, ध्यान से सुनिए, 24,172
अगर इसको ब्रेक कर दिया तो दोस्तों फिर ये यहाँ से नीचे अपना रैली स्टार्ट कर देगा। तो हमें नज़र बना के रखनी होगी दोस्तों कि चाहे वो फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप या गैप डाउन, अगर 5 जून का लो 24,172 को या आप 170 मान लीजिए राउंड फिगर में, उसको तोड़ देता है तो हम पुट साइड में जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हाई तोड़ देता है यानी कि 24,325 या 330 को तोड़ देता है तो हम बुलिश के सिनारियो में जाएंगे, और अगर इसके बीच में रहेगा तो हम जल्दी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर साइडवेज मार्केट रहने की पूरी चांस है यहाँ बीच में। सो हम साइडवेज में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, या तो गैप अप मिल जाए हमारे को पूरा अपर जो टॉप है उसको तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई का जो 5 जून का है उसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाए, या इसका लो काटते हुए नीचे निकल जाए। तो ऊपर साइड में हम कॉल साइड में और नीचे साइड में हम पुट साइड में फोकस करेंगे। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखनी है आपको। लेकिन जो डेटा बता रहा है दोस्तों इन निफ्टी का, तो जो डेटा बता रहा है फ्रेंड्स, वो डेटा निफ्टी का अपवर्ड ट्रेंड में दिखा रहा है, यानी कि ऊपर की ट्रेंड में दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का नीचे की ट्रेंड में दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो रही है कन्फ्यूज़न कि एक है ऊपर एक है नीचे, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के चक्कर में मार्केट साइडवेज ही हो जाए। सो दोस्तों इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि अगर साइडवेज हो तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर टॉप काटता है और नीचे का बॉटम काटता है तो टॉप काटने के बाद से क्रॉस होने के बाद से हम कॉल में जाएंगे, और अगर नीचे का क्रॉस ब्रेक होता है तो हम उसमें पुट में जाएंगे। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे को जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आ जाइए। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ भी देखिए कि लास्ट टाइम पे 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास अच्छे खासे निफ्टी के अंदर भी ट्रेडर आए हैं। पहले मार्केट फॉल हुआ गैप डाउन होने के बाद, फिर ऊपर गया, एक एम पैटर्न बनाया, लेकिन ये स्लांट ऊपर की तरफ में था तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये तगड़ी यहाँ पे बाइंग हुई है। सो हमारे लिए ये जो सेलर है लास्ट के, उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अगर ऊपर का ब्रेक करता है तो जाएंगे, और अगर मान लीजिए कि सीधा नीचे 24,200 के आसपास ओपन होता है तो इसको 180 को ब्रेक करने के बाद हम नीचे की तरफ में पुट में जाएंगे। तो इस तरह से हमें वेट एंड वॉच करनी है और देखनी है, और मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट तक चेक करने के बाद से एंट्री लेनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप इसके बेस पे एक आपको आइडिया निकाल सकते हैं कि हाउ टू ट्रेड इन नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू।